हालेलुया हालेलुया अजीज़ो, हम आपको इस डे 4 जो चौथा दिन है आज पेंटिकॉस्ट वीक का, हम आपको वेलकम करते हैं। आप सब हमारे साथ मौजूद हैं। हम सब अभी दुआ की है, हमने बंदगी की है और अब ये मैसेज का टाइम है कि थोड़ी सी हम टीचिंग्स भी पाकरू के लिए हम ले सकें। तो आइए सब थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करते हैं और हम खुदावंद की हज़ूरी में झुकते हैं, खुदावंद के पाक रूह को वेलकम करते हैं और खुदावंद यीशु से कहते हैं कि मुझे छू खुदावंद, तू मुझे छू। क्योंकि खुदावंद यीशु जो है वो कहते हैं कि मैं आसमान पर जाता हूं कि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। तो उस खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ही रूह को भेजा है और खुदावंद का पाक रूह रूह कुदस जो है वो खुदावंद यीशु ही है, खुदा बाप ही है और वो कोई अलग हस्ती नहीं है। आमीन। खुदा का पाक रूह रूह कुदस जिसके लिए उसके बपतिस्मे के लिए हम दुआ कर रहे हैं और सबके लिए थोड़ी सी टीचिंग्स भी हम ले रहे हैं, सीख रहे हैं खुदा उनके पाक रूह के बारे में। तो आइए सब हम मिलकर मेडिटेट करते हैं एक दो मिनट के लिए, एक दो इस कोरस की लाइनें गाते हैं और फिर हम बाइबल में से चंद एक बातें सीखेंगे।
खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इकलौते बेटे यीशु के नाम में तेरी हुजूरी में झुकते हैं कि तेरे कलाम में जैसा लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने पर तुम्हें रूल कुदस क्यों ना देगा। खुदावन आज हम तुझसे तेरा रूल कुदस मांगते हैं, खुदावन यीशु का रूह मांगते हैं। खुदावन यीशु तू छू, तू अपने ही रूह से छू, खुदावन रूल कुदस तू छू। और खुदावन हम खुदावन खाली अबर की तरह है, बेफल शजर की तरह, बेफल दरख्त की तरह है। खुदावन जो लोग खुदावन जिनकी जिंदगी में अभी कोई फल नहीं है, आज खुदावन अपने कलाम के बीज से खुदावन यीशु सबको खुदावन यीशु तू उस जमीन में खुदावन उस जमीन में बीज बोई दे जो इस वक्त तेरी भूखी और प्यासी है। और खुदावन वो बीज में वो जब उगे उसमें से फल लगे, रूह का फल उसमें लगे, खुदावन तेरी नेमतें लगे। खुदावन यीशु आज खुदावन और खुदावन वही वो बादल खुदावन यीशु एक अब्बर जो है खुदावन यीशु जिसमें कोई भी खुदावन कतरा नहीं, कोई पानी नहीं, कोई बूंद नहीं, खुदावन यीशु वो आज खुदावन यीशु वो बादल पानी से भर जाए और बरसने लगे। और उस बादल की बरसने से खुदावन बहुत से और लोगों को भी खुदावन यीशु कुव्वत मिले, ताकत मिले, रूह छुए। खुदावन आज हम दुआ करते हैं, खुदावन आज हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से, खुदावन दिलो जान से दुआ करते हैं कि खुदावन हमें अपनी आग से भर दे, अपनी आग से भर दे। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये गवाही दी कि मेरे बाद जो आता है वो तुम्हें रूल कुदस और आग का बपतिस्मा देगा, आग से भरेगा, रूल कुदस से भरेगा। खुदा आज हम तेरी रूल कुदस और आग का बपतिस्मा मांगते हैं, सबको भर और सबको छू, खुदा सबको छू, ताकि तेरी खुदा तेरी ही खुशबू, तेरे ही रंग, तेरे ही लहू का रंग, खुदा तेरे ही रंग खुदा यीशु, तेरी रंगो बू खुदा यीशु सब हमारे अंदर हो, तेरे बेटे बेटियों में हो। लोग जाने कि यीशु के शागिर्द हैं, ये यीशु के लोग हैं, और पाकरू के साथ उसकी मदद से और उसकी रहनुमाई में, उसकी गाइडेंस में, लीड में अपनी जिंदगी को गुजारते और रूह में चलते हैं और जिस्म को खुदा नेस्तो नाबूद करते, जिस्म के कामों को रिजेक्ट करते हैं। खुदा यीशु हमें यह तौफीक दे आज जब हम तेरे कलाम में से सीखते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अजीजों, आइए हम खुदा के कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं, तकरीबन 20 मिनट में, 15-20 मिनट में, जो भी हमारे पास टाइम है। हम छोटी छोटी टीचिंग्स एवरी डे हम लेते हैं ताकि जितना हमें याद रहे, जिसको याद रख सकें उसको हम सीखें और उसी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। और खुदावंद का कलाम हमें बड़ी अच्छी तरीके से सिखाता है और समझाता है। करंथस की कलीसिया के नाम खत और उसका 15वां बाब, अगर 14 बाप में भी पढ़ें तो 14 बाप में खुदा उनका कलाम हमें पाक रूह के बारे में बहुत सारी बातें सिखाता है, मगर हम इसको आज नहीं देखेंगे, हम मे बी कल या परसों देखेंगे थोड़ी सी टीचिंग्स में अपने के पाक खुदा उनका पाक रूह और गैर ज़बानें जो हैं वो क्या हैं। मगर आज भी हम गैर ज़बानें जो है, मैंने जैसे ऑलवेज बताता हूँ, गैर ज़बानें पाक रूह नहीं है, गैर ज़बानें पाक उसका एविडेंस है कि आपको मुझे हमने खुदा उनके पाक रूह का बपतिस्मा मिला है। खुदा उनके पाक रूह के बपतिस्मे की बात कर रहे हैं, जो पेंतिकोस्त के दिन 120 की जमायत पर आग की सी फटती हुई ज़ुबानें आकर ठहर गई और सब वो गैर ज़बान बोलने लगे। तो अजीजों, खुदा उनका पाक रूह जो है वो जिंदगी का रूह है, आमीन, जिंदगी का रूह है, उसमें जिंदगी है। जैसे यीशु कहता है ना, राह हक और जिंदगी मैं हूं, तो वो यीशु का रूह है, यीशु खुद है पाक रूह, और रूह की सूरत में हमारे साथ है। वो राह हक और जिंदगी, वही पाक रूह भी राह हक और जिंदगी है। और क्योंकि वो यीशु है, यीशु का रूह है, खुदा बाप का रूह है, खुदा जिंदगी है, प्रेज गॉड। तो हम जब खुदा के कलाम में 14 बाब में हम पढ़ते हैं, पहला करंथियों, 1 करंथियंस चैप्टर 14 में एक बात हम पढ़ते हैं, फिर हम एक दो चीजें और सीखेंगे। और उसके बाद तो यहां पर लिखा है पांचवी आयत में ऐसा लिखा है कि अगरचे मैं ये चाहता हूं, पौलुस रसूल कहता है करंथस की कलीसिया के नाम, और ये कलाम हमारे लिए भी है, मुझे आप सबको ये कलाम आज कहता है, खुदा उनका पाक रूह कहता है,
अगरचे मैं चाहता हूं कि तुम सब बेगाना जुबानों में बातें करो, लेकिन ज्यादातर यही चाहता हूं कि नबूवत करो, और अगर बेगाना जुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। आमीन। तो खुदा उनका कलाम हमें बताता है, सिखाता है कि हमें हमें खुदा उनके पाक रूह से भरना है, ताकि हम बेगाना जुबान में बातें करें और खुदा से बातें करें, और ताकि खुदा हमें नबूवती कलाम दे, नबूवत की बातें सिखाए, करे, हमारे मुंह से निकलें। नबूवत कहते हैं आने वाली बातों की खबरें और आने वाले बातों के लिए जो कुछ खुदा बयान करता है। और यहाँ पर एक चौथी आयत में जो लिखा है, फर्स्ट Corinthians चैप्टर 14 की 4th वर्स में, कि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। आमीन। वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। तो अजीजों, खुदाम का पाक रूह जो है हमारी पर्सनल तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद कलीसिया की तरक्की जो है और लोगों की तरक्की जो है, लोगों के ईमान को मजबूत करना, वो नबूवती कलाम के वसीला से, वो भी पाक रूह की एक नेमत है। तो पाक रूह का जब बपतिस्मा होता है और गैर जुबान में हम दुआ करते हैं, बातें करते हैं, खुदा से उसकी जुबान में बातें करते हैं, तो हम अपनी तरक्की करते हैं। आमीन। अपनी तरक्की करते हैं, क्योंकि वो रूह जो है, खुदा का रूह जो है, रूह कुदस जो है, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट जो है, वो खुदा का रूह है, यीशु का रूह है। और यीशु खुद वही है, जिंदगी बख्शने वाला रूह है। आमीन। यीशु खुदावंद के कलाम में पहला कुरिन्थियों उसके 15 बाब में ऐसा लिखा है, 15 चैप्टर, फर्स्ट Corinthians 15 चैप्टर की अगर हम 45th वर्स पढ़ते हैं, 45th वर्स, तो लिखा है, चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना। पहला आदमी जो था वो फिजिकल आदमी जो था, जिसको खुदा ने मिट्टी से बनाया था, वो एक जिंदा नफ्स बना है, जीती जान बना, और वो भी खुदा का रूह उसके अंदर, खुदा ने अपने नथनों का दम उसके अंदर, उसके नथनों में फूका, अपना रूह उसके अंदर फूका, तो वो जीती जान हो गया, वो जिंदा एक नफ्स बना है। और पिछला आदम खुदा यीशु मसीह को कहते हैं, क्योंकि वो खुदा जो है वो इंसान बना। आमीन। खुदा का कलमा जो है वो इंसान बना, खुदा इंसान बन के जमीन पर आया, और उसने उस इंसानी हालत में उसने इस जमीन पर जो है हम सब के लिए दुख उठाया, हम सब के लिए वो मर गया, गाड़ा गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो यहां पर लिखा है कि पिछला आदम यानी पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। हालेलुया। पिछला आदम जो है वो जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, विच मीन्स कि खुदावन यीशु मसीह जब वो जमीन पर था तो वो जिंदगी बख्शने वाला रूह था। हालेलुया। क्योंकि वो पाक रूह से ही पैदा हुआ था, और वो कामिल बशर, कामिल इंसान और कामिल खुदा था। आमीन। वो पाक रूह से पैदा हुआ था, और वो रूह से भरा हुआ था, और वो खुद रूह भी था, जिस्मानी हालत में खुदा जमीन पर चल फिर रहा है। आमीन। और वो आसमान पर वापस गया, फिर वहां से उसने सिर्फ रूह भेज दिया। आमीन। जो जिंदगी का रूह है, यहां पे जैसे लिखा है, वो पिछला आदम जो है यानी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है, पहला आदम जो खुदा ने मिट्टी से बनाया था, उसके अंदर अपना दम फूका था। तो पिछला आदम जो खुदावंद यीशु मसीह है, जो अपने आप को इब्ने आदम का टाइटल खुदावंद यीशु मसीह ने दिया, कि क्योंकि मैं खुदा हूं और इंसान से पैदा हुए, इसलिए उसने इब्ने आदम, बेशक वो इब्ने खुदा था, तो उसने खुदा के रूह से, खुदा की कलमे से वो पैदा हुआ था, पर उसने अपने आप को ये टाइटल दिया क्योंकि वो इंसान बना था। आमीन। यहूदी इस बात को समझते थे, इसलिए उसने अपने खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को ये टाइटल इब्ने आदम का दिया था। वो अपने आप को जब वो इंट्रोड्यूस कराता है या अपनी बात करता है अपनी जाति, तो वो इब्ने आदम कहकर खुदावंद यीशु मसीह बात किया करते थे। तो जो पिछला आदम है यानी खुदावंद यीशु मसीह, वो जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। आप कहेंगे वो तो इंसान था। हाँ जी, इंसान था, पर वो खुदा भी था, और वो जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। प्रेज गॉड। आइए हम चलने के लिए एक रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत और उसके 8वें बाब में चलते हैं। चंद एक बातें वहां से देखते हैं। जैसे हम
इसलिए अजीजों, ये क्यों इन बातों को सिखा रहा हूं मैं, जो मैंने सीखी और मैंने पाक रूह का बपतिस्मा पाया। ये 2001 की बात है और खुदा ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई, खुदा की पाक रूह ने सिखाई। मेरा और कोई उस्ताद नहीं था उस वक्त, कोई ऐसा पास्टर, कोई ऐसा प्रोफेसर थियोलॉजी का नहीं था जिससे मैं पूछता, मगर उसके बाद मैंने और बातें बहुत सारी खुदा के खादमों से, खुदा के जो पास्टर्स थे और हमारे मेंटर्स बने बाद में, उनसे सीखी। और वो चीज़ें, वो जो कुछ बातें सीखी, वो खुदा के पाक रूह ने पहले भी सिखाई मुझे। जब मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया और पाक रूह का बपतिस्मा मिला और मैंने खुदा उनके साथ चलना शुरू किया, तो वो जो बाद में बातें सीखी अपने मेंटर्स से, उस्तादों से और टीचरों से, बाइबल टीचरों से, तो वो बातें वो कंफर्म हुई जो पाक रूह ने पहले सिखाई थी। आमीन। तो अजीजों, यहां पर ऐसा लिखा है रोमियो 8 बाब और उसकी पहली आयत में, अगर हम पढ़ते हैं पहली आयत से, तो लिखा है, पस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ, the law of the spirit of life have set us free from the law of sin and death। जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु से बाहर नहीं है, वो मसीह यीशु में अगर है, क्योंकि वो यीशु की रूह है, हमें यीशु में होना जरूरी है और उसका हमारे अंदर होना जरूरी है। तो हमें क्या किया उसने, जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे, सब कह सकते हैं, मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। हालेलुया। गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर लिया। और अगर वो खुदा उनका पाक रूह हमारी जिंदगी में नहीं आया, तो हम अभी भी आजाद नहीं हुए। हम गुनाह की जो शरीयत है, गुनाह और मौत की एक शरीयत, गुनाह और मौत का एक लॉ है, उसमें हमने हेल में जाना है। वो गुनाह और जैसे आम जिंदगी के में हम किसी मुल्क का लॉ है, कानून है, सिटी का लॉ है, अदालतों के कानून है, कानून साज इदारे हैं, तो वो उस लॉ के तहत, उस कानून के तहत हमें बेनिफिट्स भी हैं, हमें सज़ा भी मिलती है। और जो उसके खिलाफ जाता है या उसके मुताबिक काम करता है, तो सब कुछ उसमें हम समझते हैं अदालत और लॉ को और शरीयत को। तो शरीयत का जहाँ पर शरीयत वर्ड आता है, लॉ, उसका इंग्लिश में तो वर्ड लॉ ही है, तो उर्दू में या अरबी में और फारसी में उसको शरीयत कहते हैं। वो कानून जो खुदा ने बनाए कानून है कि इंसान इस पर चले, उसको शरीयत बोलते हैं, कि उसके मुताबिक हम चलते हैं। और उसको जो तोड़ता है उसको वो गुनाहगार समझा जाता है, वो इंसान, और उसको तोड़ने का जो अमल है उसको गुनाह कहते हैं। जैसे कि दुनियादारी में किसी मुल्क का, किसी शहर का, किसी अदालत का कानून जो है कोई तोड़ता है तो उसको मुजरिम कहा जाता है, गुनाहगार नहीं कहा जाता, मुजरिम कहा जाता है। तो क्रिमिनल या वो जो कानून को तोड़ना है उसको कहते हैं क्राइम, और जो तोड़ता है उसको क्रिमिनल कहा जाता है। पर खुदा के जो कानून है, शरीयत है, उसको तोड़ने वाला जो है, उसके खिलाफ काम करने वाला जो है, उसको गुनाहगार कहा जाता है। और उस कानून को जो है वो इंग्लिश में तो लॉ एक ही वर्ड है, पर उर्दू में उसका और अरबी में अलग अलग जो है वो वर्ड आया है यहाँ पे, जैसे शरीयत को उसको कहते हैं। ऑलराइट, तो जिंदगी के रूह की शरीयत ने मुझे और आपको, हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। हालेलुया। हमें आजाद कर दिया, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। तो खुदा यीशु मसीह ने गुनाहगार बन गया वो, क्योंकि हमारे सारे गुनाह उसने अपने ऊपर उठा लिए, तो वो गुनाहगार बन गया। वो गुनाह उसने ले लिए, वो खुद गुनाह बन गया। खुद गुनाह बन गया। अंदर से वो गुनाहगार नहीं था, ना वो उसने कोई पाप किया था, कुछ नहीं, मगर वो हमारे गुनाह जब ऊपर उसने ले लिए तो वो गुनाहगार बन गया। जैसे कोई भी शख्स है, कोई आम शख्स है, अगर वो फर्ज करें
आम सिविलियन कोई है तो उसके रेगुलर कपड़ों में है तो उसको आम ही आदमी उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो जब वो कोई कोई जैसे पुलिस में चला गया तो वो पुलिस की वर्दी पहन ली तो वो पूरे कपड़े उसके पुलिस के हैं, या फौज की वर्दी पूरी पहन ली तो वो फौजी कहलाएगा या पुलिस वाला कहलाएगा। तो इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने हमारे और बल्कि सारी दुनिया के गुनाह अपने ऊपर ले लिए, तो वो एक किस्म का गुनाह बन गया। आई मीन वो कहते हैं ना कि ये फौजी बन गया, ये सिपाही बन गया, जो भी अपने ऊपर उसने पहन लिया। तो खुदावन यीशु मसीह ने पहन नहीं लिया बल्कि सब सारे गुनाह अपने लेकर वो सलीब पर चढ़ गया। तो अजीजों, उसको उसने अपनी जान दी और हम उसके बाद जिस्म की कुर्बानी जो है उसने दी। खुदा ने अपनी जिंदगी जिस्म की कुर्बानी दी ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो और हम जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। आमीन। हम रूह के मुताबिक चलते हैं अगर हम उसको पूरा करते हैं और उसमें जिंदगी गुजारते हैं। तो अजीजों, आगे जो एक बात लिखी है आज 7वीं आयत से पढ़ते हैं, इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है। जिस्मानी जो नियत है, ख्याल है, हमारे रख रखाव है, हमारा चाल चलन है, जो जिस्मानी तौर पर है वो खुदा की दुश्मनी है, वो खुदा की दुश्मनी है। और वो खुदा के ताबे हो ही नहीं सकती। खुदा का जो कानून है उसके ताबे हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो खुदा की दुश्मनी है जिस्मानी हालत में जब हम चलते हैं। बट 8वीं आयत में लिखा है कि और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। हम खुदा को खुश नहीं कर सकते जब तक हम जिस्म में जिंदगी गुजारें और पाक रूह का हमारी जिंदगी में कोई दखल नहीं है, कोई हमारी जिंदगी में कोई गाइडेंस नहीं है, हमारी जिंदगी में कोई उसकी अहमियत नहीं है, हमारी जिंदगी में उसकी कोई पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाक रूह को हम समझते ही कुछ नहीं है, ये समझते हैं खुदा है पर खुदा आसमान पे बैठा हुआ है। पर अजीजों, खुदा उनका पाक रूह खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए भेजा जो मददगार है, और जो जिस्म के मुताबिक चलते हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। इसलिए हमें खुदा को खुश करने के लिए रूह के मुताबिक चलने के लिए पाक रूह की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम खुद हमारी जिंदगी में पाक रूह हो और उसके साथ हमें पाक रूह का बपतिस्मा भी मिले। अजीजों, आगे लिखा है 9वीं आयत में, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि आपने अपने तौबा की और खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, अपनी जिंदगी में इनवाइट किया, उसको अपना खुदावन जाना, उसको अपना स्वामी, अपना प्रभु जाना, अपना मालिक जाना, उद्धार करता मुनज्जी जाना। तो पाक रूह आपको फिर इनाम में मिलता है जब आप पानी का बपतिस्मा भी लेते हैं उसके साथ। तो अजीजों, फिर क्या होता है, उस वक्त हमारी कैटेगरी बदल जाती है, हमारी जो कैटेगरी है वो बदल जाती है। और जिस तरीके से यहां पे लिखा है, और लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। हम फिर जिस्मानी नहीं रहते, फिर हम रूहानी बन जाते हैं, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आमीन। यहाँ पे शर्त लिखी हुई है, रूहानी हम किस सूरत में बनते हैं, जबकि खुदा का रूह, हमारा रूह तो हम में बसा हुआ है। और अगर हम खुदा के साथ नहीं है, खुदा का रूह नहीं है, तो और तरह तरह की रूहें जिनको बदरूहें बोलते हैं, वो बदरूहें हैं सारी। सिर्फ खुदा का रूह है जो है वो पाक रूह है, बाकी बदरूहें हैं। वो हमारी जिंदगी में हमारे अंदर बसी होती हैं, हमारे अंदर बस जाती हैं, बसी होती हैं जब वो देखती हैं कि इस जिंदगी में खुदा का रूह नहीं है। वो सिर्फ हमारे रूह से नहीं डरती, हमारा रूह जब तक खुदा के साथ नहीं जुड़ा उस वक्त वो डरती नहीं है। वो दूसरी रूहें जो बदरूहें हैं वो हमारे अंदर कब्जा कर लेती हैं। पर यहां पे इसीलिए लिखा है कि लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के, शर्त यह है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। जिसके अंदर मसीह का रूह नहीं है वो तो क्रिश्चियन कहलाने के लायक भी नहीं है। सब नॉमिनल क्रिश्चियन, कार्नल क्रिश्चियन या दुनियावी क्रिश्चियन या नाम से मसीही कहलाते हैं लोग। जिसके अंदर मसीह का रूह नहीं है वो मसीह का है ही नहीं, मसीह का है ही नहीं। ये बड़ी बड़ी क्लियर बात यहां पर रोमियो के खत में पौलुस रसूल लिखता है कि वो मसीह का नहीं है जिसमें मसीह का रूह नहीं है। आमीन। वो मसीह का है ही नहीं, वो मसीही कहलाने का लायक नहीं है। चाहे मेरा लास्ट नेम, हमारा लास्ट नेम मसीह क्यों ना हो, हम मसीह नहीं है। उस लास्ट नेम मसीह रखने से मसीह थोड़ी कोई हो जाता है। मसीह का पाक रूह हमारे अंदर, यीशु का पाक रूह हमारे अंदर हो, रूह कुदस पवित्र आत्मा हमारे अंदर हो, तो हम तब मसीह के बनते हैं, तब हम क्रिश्चियन कहलाने के लायक होते हैं।
मगर वैसे कहलाते रहें क्रिश्चियन के, हम बताते रहें क्रिश्चियन है, हम अपनी रिलीजन डेजिग्नेशन लिख दें कि हम क्रिश्चियन हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हम मसीह के नहीं हैं। तो और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रासबाजी के सबब से जिंदा है। अगर मसीह हम में है तो ये बदन तो फिर भी मुर्दा है, इसमें कोई ना कोई स्पिरिट फिर भी कोई बैठ जाती है आके, हमारे अंदर कोई बीमारी डाल देती है या कुछ, पर जो हमारी रूह है ना अंदर, वो उस रूह के साथ जुड़ जाती है। खुदा यीशु मसीह के रूह के साथ जब एक वो जुड़ जाती, नथी हो जाती है, तो रूह जिंदा रहती, फिर रूह कभी नहीं फिर मरती। हालेलुया। ये बदन ने तो एक दिन मर जाना, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल बाद ये बॉडी ने तो मरना ही मरना, मगर हमारी रूह, आपकी रूह जो मसीह के रूह के साथ जुड़ी हुई है, मसीह का रूह हम में है, वो रूह हमेशा जिंदा रहेगी। हालेलुया। और जिस रूह ने यीशु मसीह को जिंदा किया, वो आपको भी जिंदा करने की कुदरत रखती है। वही पाक रूह, वही पवित्र आत्मा। आमीन, प्रेज गॉड। और अजीजों, एक दो बातें एंड पे, मैं एक और बात बताता हूं, रूल कुदस का क्यों हमारी जिंदगी में होना जरूरी है, रूल कुदस की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, और उस क्या हमें फायदा पहुंचता है उससे। 26 आयत में पढ़ते हैं, यही रोमियो 8 बाब की 26 आयत में, कि इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। रूह क्या करता है? पाक रूह, रूल कुदस जो खुदा यीशु मसीह का रूह, खुदा का रूह है, पवित्र आत्मा है, वो क्या करता है? हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। हालेलुया। हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। 26 वर्ष में पढ़ रहा हूं, 8 चैप्टर रोमन्स का। मदद करता है, हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। अजीजों, जिस तरीके से हमें दुआ करनी चाहिए, हम नहीं जानते कि हमें क्या और कैसे दुआ करनी है, पर रूह जो है वो खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है, इंटरसीड करता है हमारे लिए, करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नियत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफात करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, हम चर्च में, हम प्राइवेट मीटिंग्स में, जब हम कहा जाता है ना कि कोई दुआ करे, तो कोई होता है जो दुआ करता है बीच में से। बहुत सारे लोग खामोश बैठे रहते हैं और कभी भी दुआ नहीं उन्होंने की होती, पब्लिकली या कैसे भी, या किसी भी तौर पर किसी को दिखाना थोड़ी होता दुआ करना, पर वो एक्चुअल में बात ये होती है कि खुदा का रूह उनके अंदर नहीं है। खुदा का रूह या अगर है भी तो वो उसकी हेल्प नहीं ले रहे दुआ करने के लिए, वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि खुदा उनके पाक रूह की हम हेल्प लें, खुदा उनसे दुआ करें, खुदा हम दुआ शुरू कर दें तो आगे पाक रूह मदद करेगा। हालेलुया। एक स्टेप लेना होता है दुआ के लिए, अपना मुंह खोलना होता है, तो खुदा का पाक रूह आगे मदद करता है। फिर हम हमारे साथ आप देखेंगे अजीजों, जो मैं कह रहा हूं आज आप बड़े गौर से सुनिएगा। जो कभी हम मीटिंग में, चर्च में पास्टर साहब कह देते हैं या कोई कह देता है कि चलो दुआ करें, या कोई हमें कोई अपनी परेशानी मुसीबत बताता है, हम उसके साथ अफसोस करते हैं, दुखी होते हैं, ये होता है, ये सलाह मशवरे देते हैं बीमारी के भी या किसी भी सिचुएशन के, हम उसके साथ दुआ नहीं करते। कोई किसी के साथ, किसी बहन ने कॉल आई या किसी के साथ कुछ बात कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती, हम पाक रूह की मदद नहीं होती। स्पेशल और वो लोग भी जो नए सिरे से पैदा हुए होते ऑलरेडी, उनको रूल कुदस ऑलरेडी इनाम में मिल गया होता है, उनके अंदर ही होता है, पर वो स्टेप नहीं लेते कि उसकी मदद लें, कि वो उनके साथ मिलकर दुआ करें दूसरे के लिए, शिफात करने के लिए, इंटरसेशन के लिए। अजीजों, वो फिर आपका काम, आपने जैसे ही क्लिक किया, दुआ करनी शुरू की किसी के लिए, शिफात के लिए, तो आपका काम फिर जो है ना, वो आगे आपका काम नहीं रहता। वो पाकरू अंदर से जो जुम्बश करता है आपके अंदर जो है, और वो पाकरू है जो ऐसी आहें भर भर के, ऐसे बोझ के साथ शिफात करेगा किसी के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसी दोस्त के लिए, रिश्तेदार, बहन भाइयों के लिए, कलीसिया के लिए, वो शिफात करनी शुरू करेगा पाकरू। आपको पता भी नहीं कि आपने क्या दुआ करनी, और खुदा का पाकरू आपके साथ बोलता जाएगा कि ये दुआ है, ये अल्फाज यूज करने।
आमीन। तो अजीजों, आज मैं आपको सजेस्ट करता हूं, मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद आपको गाइड करे, खुदावंद का पाक रूह आपके साथ मिलकर दुआ करे। मगर जब भी दुआ के लिए कहा जाए, पब्लिकली, चर्च में, प्रेयर मीटिंग में, किसी अपने घर में कोई ऐसे पास्टर ने कह दिया या किसी ने कह दिया, या आपको कोई अपनी दुख सुना रहा है, अपनी मुसीबत बता रहा है, कोई बीमारी के बारे में बता रहा है या कुछ भी है, तो आप एक स्टेप लें, एक स्टेप लें कि आप उसको कहें, ओके बहन, ओके भाई, ओके बच्चे, ओके बुजुर्ग, मैं आपके लिए दुआ करती हूं या दुआ करता हूं। तो आप उनके लिए दुआ करनी शुरू कर दें उस सिचुएशन के मुताबिक। तो उसके बाद आप देखेंगे कि खुदा उनका पाक रूह आपकी मदद करेगा। आपके अंदर से यह झिझक जाती रहेगी और वो पाक खुदावन खुश होगा कि इसने मेरी मदद ली है। हालेलुया, इसने मेरी मदद ली है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीज और खुदावंद आपके साथ हो और आज की टीचिंग आपके लिए बड़ी बरकत का बायस हो और आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आए, एक नया जोश, एक नया वलवला लेकर आए और खुदा उनका पाक रूह आपकी मदद करे दुआ करने में। और वो जो जिंदगी का रूह है, उसका एक कानून है कि हमें वो, जब वो हमारी जिंदगी में है तो उसने गुनाह और मौत की कानून से हमें छुड़ा लिया है। हालेलुया, खुदावन यीशु में उससे बाहर नहीं। प्रेज गॉड। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। कल फिर मिलेंगे और जरूर इन टीचिंग्स को जो अगर आपको बरकत मिलती है तो दूसरों के साथ शेयर करें। सिर्फ आधे घंटे के ये सेगमेंट्स है, प्रीचिंग है। बाकी हम जब ये एवरीडे दुआ कर रहे हैं तो हम घर में इससे पहले भी दुआ करते हैं, अब इसके बाद भी और दुआ करेंगे। और आप भी दुआ करें। आप ये टीचिंग सुनने के बाद आप दुआ में बैठ जाएं ताकि खुदावंद आपको पाक रूह से भरे और आपके अंदर जो ऑलरेडी पाक रूह आपको मिला हुआ है वो जुम्बश करे और वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए और आप गैर ज़बानी बोलने शुरू कर दें और वो खुदावंद का पाक रूह जो है वो आपको आग से भर दे। हालेलुया। और आपके अंदर एक पैशन और एक नया जोश, नया वलवला आ रही है। आमीन। खुदा का शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus.